नमस्कार, मैं रविश कुमार और आप देख रहे हैं BNR 24 ऑफिशियल। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राम मंदिर में दूसरी प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में राम मंदिर की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत प्रथम तल पर राम दरबार के साथ 8 अन्य मंदिरों में देव विग्रहों की प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने प्रेस वार्ता में इसकी पुष्टि की है। राम को न मानने वाला सच्चा नहीं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मुसलमान भगवान राम के वंशज हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो मुसलमान राम या कृष्ण को नहीं मानते वे सच्चे मुसलमान नहीं माने जा सकते। बायकॉट कश्मीर ट्रेंड पर नाराजगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पर्यटकों से कश्मीर आने की अपील की है और केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह बायकॉट कश्मीर ट्रेंड चलाने वालों की पहचान करे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि राज्य की छवि ना बिगड़े। आतंक के हमदर्दों पर गरजे थरूर। शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हुए कहा कि यह कार्रवाई जरूरी थी क्योंकि आतंकियों ने 26 महिलाओं के सिर से सिंदूर मिटाया। उन्होंने चेतावनी दी कि गांधी का देश अब दूसरा गाल आगे नहीं करेगा बल्कि करारा जवाब देगा। पाक फिर ग्रे लिस्ट में जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान की लापरवाही जारी है जहां सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बगल में आतंकी बैठते हैं। उन्होंने 26/53 का हवाला देते हुए मांग की कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। ऑपरेशन सिंदूर से कांपा पाकिस्तान। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस जवाबी कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने 3 दिन भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की बात फिर दोहराई। हज कमेटी देश भर में 21 केंद्रों पर 13 जुलाई को UPSC कोचिंग के लिए प्रवेश परीक्षा कराएगी। इस बार अन्य अल्पसंख्यकों के लिए भी सीटें आरक्षित हैं। चयन प्रक्रिया में निबंध और इंटरव्यू शामिल होंगे। 11 अगस्त से कोचिंग शुरू होगी। बंगाल सीमा पर 5 घुसपैठिए पकड़े। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए बंगाल पुलिस ने 5 घुसपैठियों और एक दलाल को गिरफ्तार किया है। ये सभी पहले भारत में घुसे थे और अब बांग्लादेश लौटने की फिराक में थे। पुलिस ने सीमा पर सुरक्षा और निगरानी और ज्यादा कड़ी कर दी है। टॉप नक्सलियों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर। अबूझमाड़ में बसव राजू के मारे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। टॉप 15 नक्सलियों की हिट लिस्ट तैयार कर ली गई है जिसमें 4 के सिर पर 1-1 करोड़ का इनाम है। अगला बड़ा ऑपरेशन इन्हीं मोस्ट वांटेड के खिलाफ चलाया जाएगा। भारत को मिलेगा अपना स्टील्थ फाइटर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट के निर्माण को मंजूरी दी है। DRDO इसका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA पहले से डिजाइन कर रहा है। अब भारत अमेरिका, रूस और चीन की तरह स्टील्थ तकनीक वाला देश बनने की दिशा में बढ़ चुका है। पहलगाम हमला मानवता पर वार, PM मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने खराब मौसम के कारण सिक्किम दौरा रद्द कर वर्चुअली लोगों को संबोधित किया। उन्होंने पहलगाम हमले को मानवता पर सीधा हमला बताया। सिक्किम के राज्य बनने के 50 साल पूरे होने के कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले थे लेकिन मौसम ने योजना बदल दी। BSF की नई डिजिटल ड्रेस। अब BSF जवान नजर आएंगे नई डिजिटल पैटर्न वाली यूनिफॉर्म में जिसमें 50% खाकी, 45% हरा और 5% ब्राउन रंग होगा। 80% कॉटन, 19% पॉलिएस्टर और 1% स्पैंडेक्स से बनी यह वर्दी होगी। बेहद आरामदायक। BSF ने इसका कॉपीराइट भी सुरक्षित किया है। गोवा में टैक्सी नियमों पर विवाद। गोवा सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी एग्रीगेटर्स के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जिसे टैक्सी यूनियनों ने आजीविका पर खतरा बताते हुए खारिज किया। यूनियनों का आरोप कॉरपोरेट हित में बनाया गया नियम। सरकार ने कहा ड्राइवरों और मालिकों के हित में है प्रावधान। सऊदी में गूंजा भारत का पराक्रम। सऊदी अरब में भारतीय सांसद ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार करते हुए कहा उसकी हमारे सामने कोई औकात नहीं।
कि हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले कर पूरी दुनिया को अपना सामरिक पराक्रम दिखाया है। सऊदी में ओवैसी का पाक को जवाब। सऊदी की धरती से ओवैसी ने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए कहा, पाक झूठ फैलाता है कि भारत से उसकी दुश्मनी मुस्लिम होने के कारण है, जबकि भारत में 24 करोड़ मुसलमान सम्मान के साथ रहते हैं। उन्होंने दुनिया के सामने पाक की सच्चाई रखी। जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की चर्चा। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का रास्ता महाभियोग से ही संभव। राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100 सांसदों का समर्थन जरूरी। हालांकि दोनों सदनों में सरकार के पास बहुमत है, जिससे प्रस्ताव पारित करना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। पीओके वापस आएगा भारत से जुड़ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब पीओके स्वेच्छा से भारत में वापस आएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने मेक इन इंडिया की ताकत दिखाई। पीओके के लोग हमारे अपने हैं। एएमसीए प्रोजेक्ट ने देश की रक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत किया है। ट्रंप ने 11 दिन में 8 बार भारत पाक सीजफायर क्रेडिट लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि ट्रंप ने 11 दिन में 3 देशों में 8 बार भारत पाक सीजफायर का क्रेडिट लिया, लेकिन हमारी सरकार इस मामले में चुप क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। जंगली हमले भी अब आपदा घोषित। यूपी सरकार ने सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमलों को भी राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल करने का फैसला लिया है। अब इनसे होने वाली जनहानि या क्षति पर मुआवजा मिलेगा। योगी सरकार का यह निर्णय राहतकारी माना जा रहा है। राशन कार्ड में नाम जुड़ने की सुविधा। यूपी में शादी के बाद लड़कियों को राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मायके से ससुराल जाने पर उनका नाम अपने आप राशन कार्ड में जुड़ जाएगा। इससे कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। केजरीवाल ने मांगी पासपोर्ट एनओसी। दिल्ली शराब नीति घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए कोर्ट से एनओसी मांगी। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर 4 जून तक जवाब मांगा है। पासपोर्ट 2018 में ही एक्सपायर हो चुका है। 1 जून से नियमों में बड़ा बदलाव। 1 जून 2025 से गैस सिलेंडर की कीमत, ईपीएफओ प्रक्रिया समेत कई नियमों में बदलाव होंगे। ये बदलाव आम लोगों की जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। सरकार ने इन नियमों की घोषणा पहले ही कर दी है। जानिए कौन से बदलाव होंगे अहम। बीजेपी एजेंडे पर बड़ा बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर उन्होंने बीजेपी के एजेंडे का समर्थन किया होता तो आज मुख्यमंत्री होती, लेकिन उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा और वक्फ बिल पर मुस्लिम एकता की कमी को लेकर नाराजगी जताई। खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ी। सरकार ने खरीफ सत्र 2025-26 के लिए धान समेत 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। किसानों को कम ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन भी मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में सुधार